सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम भूमिका डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से, आज उसी पर 9वां दिन है। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी हमको 5 प्रकार के संबंधों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है, और फिर हमने वो डिस्कस किए थे। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्रश्न आता है कि ये जो संबंध है वो कैसे जागृत होगा, जिस विषय में प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। आप समझ रहे हैं, लाखों करोड़ों जीव है, उनमें से हर एक जीव का भगवान के साथ क्या है, संबंध है, एक विशिष्ट, एक विशेष संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। तो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको हमारा स्वरूप कहते हैं। ठीक है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। यही प्रश्न था ना आपका कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान के साथ इन 5 रसों में से कौन से रस में भगवान से हमारा संबंध है। इसी का उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तो जो भी संबंध हमारा भगवान से है उसे हमारा स्वरूप कहते हैं। कोई शांत रस में भगवान के साथ उसका संबंध हो सकता है तो वही उसका स्वरूप है। कोई दास्य रस में भगवान के साथ संबंधित हो सकता है, वही उसका स्वरूप है। आप समझ गए स्वरूप का अर्थ क्या है? जैसे माता यशोदा का जो स्वरूप है वो उनकी माँ के रूप में है। माता यशोदा भगवान की माँ है, यही उनका स्वरूप है। और बद्ध अवस्था में हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। ठीक है। तो भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा हम इसको जागृत कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। यानी जब हम ऐसे भक्ति योग की प्रक्रिया को कर रहे हैं, निरंतर भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब हमारा जो स्वरूप है वो हमें प्रकाशित हो जाएगा। उस अवस्था को बोलेंगे कि वो हमारी स्वरूप सिद्ध अवस्था है, कि हमारा स्वरूप क्या है हमको पता चल गया है। ठीक है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। उस अवस्था को कहते हैं स्वरूप सिद्ध अवस्था। जब हमें हमारा स्वरूप भगवान के साथ किस संबंध में ये पता चल जाता है उसे स्वरूप सिद्ध अवस्था कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि इस बात पर कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। राइट। जैसे हम सभी भगवत गीता को समझना चाहते हैं, राइट, और अर्जुन भगवत गीता के स्टूडेंट हैं। सो वो हमारे क्या हुए, सीनियर, सुपर 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 सीनियर, राइट। तो उनका क्या ओपिनियन है, उन्होंने भगवत गीता को किस प्रकार ग्रहण किया, आइए इसको समझते हैं। तो इसका वर्णन 10वें अध्याय में, यानी भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्लोक संख्या 12 से लेकर 14 तक इस प्रकार हुआ है। राइट। बहुत सुंदर श्लोक हैं जो अर्जुन जी कहते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि आप भगवान, परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत, दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो ऐसा कौन कहते हैं? अर्जुन। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस प्रकार ग्रहण किया, और ये अर्जुन का स्टेटमेंट है। अब मेरे पीछे बोलिएगा, परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम
पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आदिदेवम् अजं विभुम्। बहुत अच्छे, एक बार फिर से करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम, परं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान्, पवित्रं परं भवान्, पवित्रं परमं भवान्, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आदिदेवम् अजं विभुम्। बहुत सुंदर, एक बार फिर से करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम, परं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान्, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आदिदेवम् अजं विभुम्। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत सुंदर रिसाइट कर रहे हैं। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। परम ब्रह्म परम धाम, परं ब्रह्म परं धाम, पवित्रं परमं भवान्, पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आदिदेवम् अजं विभुम्। बहुत सुंदर है श्लोक। इस श्लोक में भगवान का यश गाया गया है और हमारी वाणी के लिए यही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है कि हम अपनी वाणी से भगवान का यश गुणगान करें। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। ठीक है, अब प्रभुपाद जी श्लोक को समझाते हैं कि इन प्रत्येक शब्दों का अर्थ क्या है। आइए पढ़ते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, राइट? हर जीव यानी आप, मैं, हर एक लिविंग एंटिटी जो है वो क्या है? ब्रह्म है। लेकिन भगवान क्या है? परम ब्रह्म है। जैसे आप सिर्फ कॉन्शियस हो कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है ये आपको नहीं पता है। लेकिन भगवान सभी जीवों के विषय में कॉन्शियस हैं, उन्हें पता है कि सब लोग क्या सोच रहे हैं। इवन सिर्फ ह्यूमंस नहीं, सारे एनिमल्स, सारे लिविंग एंटिटीज, ही इज कॉन्शियस अबाउट एवरीवन। जैसे हमारी चेतना केवल हमारे ही शरीर तक सीमित है, राइट? अगर यहाँ पे पिंच किया जाए तो आपको यहाँ पर दर्द महसूस होगा, बिकॉज यू आर कॉन्शियस अबाउट दिस पार्ट। ठीक है, उसी प्रकार भगवान सभी जितने भी जीव हैं उन सभी के प्रति कॉन्शियस है, इसलिए वो परम ब्रह्म है, राइट? ये अंतर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी ब्रह्म हैं, भगवान भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जीव ब्रह्म है, लेकिन भगवान क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। ठीक है, परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय धाम है। हम सभी के आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, परम धाम का अर्थ ये है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, ठीक है, और भौतिक कलशम से अरंजित हैं। पवित्रम अर्थात कि उनमें किसी भी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं है। ठीक है, पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। भोक्ता का मतलब होता है इंजॉयर, तो वो परम सुप्रीम इंजॉयर हैं। शाश्वतम अर्थात सनातन, मतलब जो हमेशा से थे, हैं, हमेशा रहेंगे, उसको बोलते हैं शाश्वत, सनातन। और दिव्यम अर्थात दिव्य। आप दिव्य का एक अर्थ समझते हैं, राइट? इसका मतलब होता है कि वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है। जैसे हम सभी बद्ध जीवात्माएं जो हैं, वो हम प्रकृति के गुणों के अंदर काम करते हैं। प्रकृति के गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर हैं।
इसलिए उनको निर्गुण बोला जाता है, मतलब वो तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है, वो दिव्य हैं, उनके सभी जन्म और कर्म क्या है, दिव्य हैं। आदि देवम अर्थात भगवान, अजम यानी अजन्मा, तथा विभुम अर्थात महानतम है। ठीक है, यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कृष्ण को अजन्मा कहा गया है, राइट, मतलब भगवान अजन्मा है। फिर भी हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि माता देवकी के 8वें गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन तत्व में हम क्या समझ रहे हैं कि कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए वो क्या है, अजन्मे है, isn't it? इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से समझ जाता है, वो व्यक्ति इस देह को त्यागने के बाद, इस भौतिक देह को त्यागने के बाद मेरे पास आता है। Isn't it very nice? हमको बस इतना समझना है कि भगवान के जितने जन्म और कर्म हैं वो दिव्य हैं। तो भले हम लीला में ये सुने कि भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन ये समझना कि वे अजन्मे हैं। It's a very detailed topic समझने के लिए, but it's very interesting. We'll discuss it when that topic will come. अच्छा, और विभुम अर्थात वे महानतम है। महानतम मतलब उनसे महान और कोई नहीं है। एक होता है महान, महानतम मतलब सबसे ज्यादा महान, इससे महान और कोई नहीं है। अब कोई ये सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। मतलब लोग समझ सकते हैं कि अरे अर्जुन तो कृष्ण का मित्र है, शायद थोड़ा बटरिंग करने के लिए ऐसा बोल रहा हो, चाटुकारिता। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। कैसे? जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। नहीं? अगर हम ये सोचे कि अर्जुन तो मित्र हैं, इसलिए शायद वो कृष्ण के विषय में ऐसा बोल रहे हैं, तो अर्जुन हम सभी भगवत गीता के पाठकों के मन से इस संदेह को मिटाते हुए कहते हैं कि केवल मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ, अपितु बड़े बड़े महापुरुष जैसे नारद, असित, देवल और व्यासदेव, ये सभी महापुरुष भगवान को, श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों तथा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं कि नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं। किस सत्य की? कि आप आप ये हैं कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम है। बहुत सुंदर श्लोक है 10.12। लेट्स कीप इट एज योर होमवर्क। आज की क्लास का इस श्लोक को होमवर्क रखते हैं। मैं इस श्लोक की रिकॉर्डिंग को भगवत गीता स्टडी ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहां से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतृदम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। इससे पहले कि हम भगवत गीता को पढ़ें, गुरु हमको ये समझा रहे हैं कि हम भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएं, इसके लिए हमको ये जानना होगा कि भगवत गीता को अर्जुन ने कैसे ग्रहण किया। अर्जुन ने भगवान को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया और उनसे कहा कि आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ, और यही हमें भी करना है। आप समझ रहे हैं कि भगवत गीता में जो भी कृष्ण ने बोला है वो एकदम सत्य है। उसमें हम किसी भी व्यक्ति के ओपिनियंस मैटर नहीं करते। भगवान ने जो बोला है उसको यथावत स्वीकार करना है, क्योंकि वो 100% करेक्ट है, 100% सत्य है। ठीक है, चाहे वो हमको बहुत डिफिकल्ट लगे, पर वही सत्य है। ठीक है, अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। This is very difficult to understand Krishna. This is what Arjun says. यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। हमने एक लेक्चर में सुना था जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को पहले सतोगुण तक ऊपर उठना होता है, उसके बाद उसे उच्चतर बातें समझाई जाती हैं। राइट, पहले हमको सतोगुण तक उठना होगा, उसके बाद हमको ये जो रहस्यमयी बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, ये समझ आएंगी।
तो देवताओं को बोला गया है कि वो सतोगुण में ही स्थित रहते हैं। देवता सतोगुणी बताए गए हैं, मनुष्य रजोगुणी और असुर तमोगुणी। ठीक है, तो हम इस सिद्धांत से जान सकते हैं कि अगर देवता लोग सतोगुणी हैं तब तो उनके लिए समझना बहुत आसान होगा। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक कि बड़े-बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। जैसे ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे, इंद्रदेव भी विमोहित हो गए थे। जब गोवर्धन लीला हुई, इंद्रदेव वृंदावन पर 7 दिन 7 रात तक बारिश करते हैं लगातार, राइट? क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि कृष्ण भगवान हैं। और ब्रह्मा ने कृष्ण की परीक्षा लेने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पाए कि कृष्ण भगवान हैं। तो कह रहे हैं यहाँ तक कि बड़े-बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव, जिसको रजोगुणी स्वभाव का बताया गया है, अतः मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? चाबी बताई जा रही है भगवद गीता को समझने की, कि बिना भक्त बने हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाते क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते हैं। जब बड़े-बड़े देवता नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक मनुष्य किस प्रकार समझ सकता है? वो भौतिक रूप से सो कॉल्ड बहुत बड़ी-बड़ी डिग्री उसके पास हो, लेकिन बिना भक्त बने हम भगवद गीता को नहीं समझ सकते हैं। अतः भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए, राइट? किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है। किसी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं कृष्ण के बराबर हूँ। नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है। ये तो बहुत, अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि कृष्ण सामान्य पुरुष है, तो उसने भगवद गीता में कुछ भी नहीं समझा है। तो गलती से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है, राइट? या कि एक महानतम व्यक्ति है। ना, सही अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। ये समझ के चल रहे हैं, देन वी आर ऑन द राइट पेज। समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, उनको सामान्य मनुष्य बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अतः भगवद गीता के कथनानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवद गीता के अनुसार या अर्जुन के अनुसार हमको एटलीस्ट थ्योरी में इस बात को एक्सेप्ट करना है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है? और उसी विनीत भाव से, एक हम्बल भाव से हमें भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना कठिन है। और कलयुग में विनम्र भाव तो बहुत आसानी से होना चाहिए ना, क्योंकि हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं है। हम किस बात का घमंड करें? हमारे पास तो बुद्धि भी नहीं है। और कलयुग में लोगों को बोला गया है कि वो बहुत मंद हैं, सुमंद है, उनका भाग्य भी और मति भी अति मंद है, राइट? तो तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि यह एक महान रहस्य है, ठीक है? तो हमको भक्ति भाव से भगवद गीता ग्रहण करनी है और विनम्र भाव से ग्रहण करनी है। और क्या समझना है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने भगवद गीता में जो भी कहा है वो एकदम सत्य है, ठीक है? इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अब भगवद गीता पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई इतनी सी बात नहीं समझ पाया है, तो उसको पूरी भगवद गीता बिल्कुल नहीं समझ आएगी। So this is the conclusion of today's class. भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है? हम लोग 3 बार हरि नाम करते हैं, and then we will end today's class. चलिए सब साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।